Very good morning, students. Welcome to Gnan Manji Vidyapit Mahua online digital platform. As you know, I am a science teacher वत्सल त्रिवेदी. So आज हम देखेंगे कि जो केमिस्ट्री के अंदर हम जो सेपरेशन और सब्सटेंसेस के बारे में हमने बात की थी. कल हमने 3 मेथड देखी थी. उसके अंदर हमने फिल्ट्रेशन देखा था, सेडिमेंटेशन, डिसेंट्रेशन और इवेपराइजेशन जो लास्ट में हमने देखा था. ओके, सो अभी ये मेथड तो हमको मालूम हो गई कि कोई भी मिक्सचर्स को अलग करने के लिए, यानी कि सपोज कि सॉल्ट सॉल्यूशन है, यानी कि पानी और सॉल्ट है, तो उसको मिक्स कर दिया, तो उसको अलग करने के लिए मैं कौन सी मेथड यूज़ करूँगा? इवेपराइजेशन. बट अभी हम ये देखेंगे कि अगर एक दो, ओके चलो ठीक है, दो सब्सटेंस को हमने मिक्स कर दिया, ये मिक्सचर को हमको सेपरेट करना है, बट हमको ये जो मेथड ये यहाँ तक ही सीमित नहीं है, हम कहीं दूसरी जगह पे भी उसका यूज़ कर सकते हैं. सो सपोज 3 सब्सटेंस है, एक नहीं, दो नहीं, तीन सब्सटेंस है, तो उसको हम अलग करने के लिए कौन सी मेथड यूज़ करेंगे वो हम याद देखने वाले. सो लेट्स स्टार्ट इट. चूजिंग द मेथड ऑफ द सेपरेशन, ये आज का टॉपिक रहेगा. और सेपरेटिंग मिक्सचर्स यूजिंग द मल्टीपल मेथड्स, ये दो टॉपिक के ऊपर हम आज डिस्कशन करेंगे, लर्न करेंगे. फर्स्ट, चूजिंग द मेथड ऑफ सेपरेशन. आपकी सप्लीमेंट्री बुक के अंदर है, डायरेक्टली आप बुक ओपन कीजिए, आपको मिल जाएगा. द कॉन्सेप्ट्स टू बी सेपरेटेड हैव अ डिफरेंस प्रॉपर्टीज फ्रॉम द अदर कंपोनेंट्स ऑफ द मिक्सचर्स. फॉर एग्जाम्पल, डिफरेंस साइज और वेट ऑफ पार्टिकल. ओके, अगर हमको किसी चीज़ को सेपरेट करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, उसको हम पहले डिसाइड करेंगे कि उसकी साइज़ कैसी है, उसका वेट कैसा है, उस पर डिपेंड करेगा कि हम किस तरह से उसको सेपरेट करें. सो हाउ कैन वी डिसाइड दैट द मेथड ऑफ सेपरेशन फॉर द गिवन मिक्सचर्स. हम किस तरह से उसको डिसाइड करेंगे कि हम उसके अंदर कौन सी मेथड यूज़ करेंगे. सो हाउ वी कैन चूज द परफेक्ट मेथड फॉर द सेपरेशन. ओके, सो हम सबको सभी मेथड हमने देख लिए, विनोइंग से लेकर फिल्ट्रेशन तक सभी मेथड हमने देख लिए. सो अभी यहाँ पे कौन सी मेथड यूज़ करेंगे उसके बारे में हम देखेंगे. सो आपके पास सप्लीमेंट्री बुक होगी आपकी, उसके अंदर आप चले जाना, वहाँ पे पेज नंबर 67 SB16 पेज नंबर 67, ये आप यहाँ पे देख सकते हो. मैंने यहाँ पे आपको दिखा दी गई है, ये वाली आपको पेज ओपन करना है, उसके अंदर यही टेबल आपको दिखाया गया है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम कुछ इस तरह से हम आइडेंटिफाई करेंगे कौन सी मेथड चूज करनी है. स्टेप 1, स्टार्ट बाय द चेकिंग कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर्स इज नोन. व्हाट टाइप ऑफ मिक्सचर इज इट? इफ the mixture is solid mixtures, so we have 2 methods. Okay, so we have 2 or more solid mixtures together. एक दो और से दो से ज़्यादा अगर मिक्सचर्स है, कैसे मिक्सचर्स सॉलिड मिक्सचर्स होए, तो हमको कौन सी मेथड यूज़ करनी है वो हम देखेंगे. अगर जो हमारा मिक्सचर्स है वो अगर सॉलिड लिक्विड वाला, यानी कि एक और मोर सॉलिड मिक्स विथ लिक्विड, एक और एक से ज़्यादा सॉलिड लिक्विड के साथ मिक्स हुए हो, ऐसा मिक्सचर है, तो हम कौन सी मेथड यूज़ करेंगे. सो फर्स्ट हम देखेंगे कि अगर इफ़, यहाँ पे आप मैं बाय पॉइंटर यहाँ से आपको देता हूँ. इफ़ अ सॉलिड मिक्सचर्स 2 और मोर सॉलिड मिक्स टुगेदर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, कंपेयर द पार्टिकल साइज एंड वेट ऑफ द कंपोनेंट्स. हम उसको पार्टिकल की साइज और उसको वेट को पहले हम कंपेयर करेंगे. इफ द पार्टिकल साइज ऑफ द वन कंपोनेंट इज बिग, सो इनफ टू बी पिक. अगर इसमें से पार्टिकल की साइज ज़्यादा बड़ी है और वो हम हाथ से ही उसको निकाल सकते हैं, सो वहाँ पे हम कौन सी मेथड यूज़ करेंगे? यूजिंग द हैंड पिकिंग मेथड. ओके, अगर इफ कंपोनेंट इज लाइटर देन द कंपोनेंट्स, अगर कोई कंपोनेंट बाकी के कंपोनेंट से लाइटर है, यानी कि लाइट वेट है, तो हम कौन सी मेथड यूज़ कर सकते हैं? हम लोग यूज़ कर सकते हैं विनोइंग मेथड.
then if a component is stuck to the other component, so we can use a threshing method for a separation. And the last one is that if any components is high in quantity and has a very small particle, so we can use a sieving method. यहाँ पे आप लोग देख सकते हो. सो ये हमने बात की कि सॉलिड मिक्सचर होगा तो, बट इफ मिक्सचर इज सॉलिड लिक्विड, यानी कि उसके अंदर एक और मोर सॉलिड, वन और मोर सॉलिड, एक से ज़्यादा सॉलिड पानी के अंदर मिक्स है, लिक्विड के अंदर मिक्स है. सो देन फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, चेक इफ द सॉलिड इज सॉल्यूबल और इनसॉल्यूबल इन लिक्विड. अगर सॉलिड उसके अंदर मिक्स है तो वो मिक्सचर के अंदर सॉलिड उसके अंदर सॉल्यूबल है और इनसॉल्यूबल है. सो इफ सॉलिड आर इनसॉल्यूबल तो हम क्या करेंगे, सो चेक द विथ सॉलिड इज हैवियर और लाइटर. जो अगर पानी के अंदर वो सॉल्यूबल नहीं है, इनसॉल्यूबल है, तो पहले हम देखेंगे कि उसका जो सॉलिड है उसका वेट कैसा है, हैवी है और लाइट है. सो फर्स्ट सेपरेट द हैवियर सॉलिड बाय द सेडिमेंटेशन और डिसेंटेशन, देन सेपरेट द लाइटर सॉलिड बाय द फिल्ट्रेशन. तो इस तरह से हम लोग सेडिमेंटेशन, डिसेंटेशन और फिल्ट्रेशन की मदद से उसको हम सेपरेट कर देंगे. बट इफ अ सॉलिड इज सॉल्यूबल इन वाटर and other one is insoluble, so first separate the insoluble solid by sedimentation or filtration method, then after separate the soluble liquid को हम किस soluble substance को किस तरह से हम उसको सेपरेट करेंगे, by use of evaporation method. यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं यहाँ. ओके, सो ये हमने देखी कि किस तरह से हम परफेक्ट मेथड को चूज कर सकते हैं. Now next topic, separating mixtures using a multiple methods. Separate a mixtures of the 3 or more solid. अगर 3 और 3 से ज़्यादा सॉलिड अगर सेपरेट मिक्सचर है हमारे पास, तो उसको सेपरेट करना है. फॉर एन एग्जाम्पल, मिक्सचर्स ऑफ सॉल्ट, टाइनी बीड्स एंड द पेंसिल सीविंग्स. सो हम कौन सी मेथड यूज़ करेंगे, सो वी कैन यूज़ द 2 मेथड्स, हैंड पिकिंग एंड सीविंग. सो मेथड 1 की मदद से, हैंड पिकिंग की मदद से, दिस विल सेपरेट द पेंसिल सीविंग्स, एंड मेथड 2 की मदद से दिस विल सेपरेट द बीड्स फ्रॉम द सॉल्ट. सो वी कैन सेपरेट दिस मिक्सचर्स with which is a 3 or more solids. So we can separate these mixtures. Next, separate a mixtures of 2 solid in a liquid. अगर 2 solid पानी के अंदर मिक्स हुए ऐसा मिक्सचर्स हो तो how we can separate? So mixtures of sugar and sand in water. So we can use the 3 methods. So first of all हम use करेंगे sedimentation. This will cause the sand to settle down in water. Then again sedimentation होने के बाद उसको हम डिसेंटेशन करेंगे. This will separate the sand from the sugar and the water. Then last one is the method we can use that. This method is used to sugar from water is called evaporation method. So इस तरह से हम पूरा सेपरेशन कर सकते हैं two solids in a liquid. तो ये सब आपको याद रखना है. So now it's time for homework question. So please mention in your Fairbook homework question or extra question. Question number 1 is that when we use hand picking method. So answer is that if the particle size of the one component is big enough to be picked, then we use this method. Question number 2. When we use sieving method, if any components is high in quantity and has a very small particles, then we use this method. Now next question number 3. यहाँ पे 1 गलती से 1 है तो यहाँ पे 3 आएगा. So suppose we have a mixture of sugar and water.
Now, which method we can use to separate? So we use three methods for separation of given mixtures. First sedimentation, second descension और last one is evaporation. So सभी क्वेश्चन आंसर आप सभी को यहाँ पे मैंने आपको विथ आंसर सॉल्व करा रहा हूँ. सो सभी क्वेश्चन आंसर आप सब लोग डायरेक्टली आपकी फेयरबुक के अंदर लिख कर मुझे फोटो क्लिक कर रेगुलर बेस पर होमवर्क सेंड करते रहिए. सो अभी यहाँ तक रखेंगे. थैंक यू वेरी मच. टू बी कंटिन्यू ऑन नेक्स्ट वीडियो. इफ एनी डाउट्स प्लीज आस्क मी. आई विल डेफिनेटली सॉल्व योर डाउट्स. सो अभी के लिए टेक केयर. फन विद साइंस, एंजॉय साइंस. बाय बाय.